Good morning students. Today we will start our new chapter, our rights and duties. आज हम अपना 15th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो our rights and duties है। इसके अंदर संविधान की तरफ से, सरकार की तरफ से हमें जो हमारे अधिकार दिए गए हैं और जो हमारे कर्तव्य हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो हमारा भारत है वह 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ था और भारत की आज़ादी के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको ड्राफ्ट किया गया था, यानी कि उसे तैयार किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन, देखो बेटा क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान, एक जो संविधान है वह एक कानूनों का एक सेट है, एक ग्रुप है जिसके अकॉर्डिंग क्या है पूरे कंट्री को गवर्न किया जाता है, यानी कि उसे चलाया जाता है। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे और उस बाद में उन्हें भारत का प्रेसिडेंट भी, राष्ट्रपति भी बनाया गया था। और जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे वह ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी होते जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया है, जिन्होंने इसका फ्रेमवर्क तैयार किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ड्राफ्टिंग कमेटी कहलाती है। तो उसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था और यह भारत का जो संविधान है उसके सबसे पहले, सबसे मुख्य आर्किटेक्ट भी थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था भारत का, उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसी वजह से 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमारा भारत है वह सोवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अब हम इसमें एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है सोवरियन। सोवरियन को बोलते हैं प्रभुत्व। इसका अर्थ होता है कि हमारा जो देश है उसके पास अपना प्रभुत्व है, यानी कि अगर हमें हमारे देश को किसी भी प्रकार के डिसीजन लेने हैं तो उसके लिए हमें दूसरे देशों से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने डिसीजन को खुद ही ले सकते हैं। वो होता है सोवरियन। सेकंड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट होता है समाजवादी। हमारे समाज के अंदर प्रत्येक मानव इक्वल है, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्युलर। सेक्युलर होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि हमारे देश के अंदर किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को किसी भी धर्म को अपनाने की फ्रीडम होती है, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक। इसे लोकतांत्रिक कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि हमारे देश के अंदर जो सरकार है उसका चुनाव लोगों के द्वारा होता है। और लास्ट है रिपब्लिक, जिसे गणतंत्र कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि हमारे देश का जो इलेक्टेड पर्सन है, यानी कि जो हेड है वह कोई राजा या रानी नहीं होती है, उसका चुनाव लोगों के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से जो भारत का संविधान है उसके अकॉर्डिंग हम सभी नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ हमारे कर्तव्य हैं। तो और इसके अलावा गवर्नमेंट, जो हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसको कुछ गाइडलाइंस यानी कुछ निर्देश भी दिए गए हैं जिन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहा जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है निर्देशात्मक सिद्धांत। अब देखिए बेटा, हम इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट क्या होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिव अस 6 फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे भारत का संविधान है उसने हमें 6 फंडामेंटल राइट यानी कि हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। दीज राइट्स ऑफ पीपल आर प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ जस्टिस। और ये जो राइट्स हैं, ये जो अधिकार हैं, वह लोगों के अधिकारों को सेव करता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उनकी रक्षा करता है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे फर्स्ट है राइट टू इक्वेलिटी, यानी कि हमें संविधान की तरफ से अधिकार मिला है कि समाज के अंदर सभी लोग इक्वल हैं, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का अर्थ होता है कि देश के अंदर सभी लोग आज़ाद हैं, उन्हें स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, सभी आज़ाद हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं होगी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मीन्स हमारे जो राइट्स हैं उसके अगेंस्ट कोई भी हमारे राइट्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, उनका हनन नहीं कर सकता। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसके अलावा हमारे सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार हैं वह हमसे कोई नहीं छीन सकता। प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक मानव को जिसने भारत की धरती पर जन्म लिया है उसे शैक्षिक अधिकार है, उसे शिक्षा से कोई वंचित नहीं कर सकता।
और नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब है कि संविधान की तरफ से हमें जो अधिकार दिए गए हैं हम उनको वो हमें फॉलो करने हैं। को हमसे हमारे अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता, कोई हमारे अधिकारों को छीन नहीं सकता। तो ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें संविधान की तरफ से दिए गए हैं और हम सभी को, और ये हमारे कर्तव्य हैं, ये अधिकार है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। आगे आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। जिस प्रकार से हमारे अधिकार हमारे लिए कंपलसरी हैं, ज़रूरी हैं, उसी प्रकार से हमारी ड्यूटीज़ बनती है कि हमें एक संविधान की तरफ से हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी दी गई हैं। तो वो ड्यूटीज़ देखिए क्या हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो हैंड इन हैंड। जो राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं वो साथ साथ चलती हैं। आवर कंट्री हैज़ सर्टेन राइट्स। हमारी देश के अंदर हमें कुछ अधिकार दिए हैं तो हमें कुछ ड्यूटीज़ भी दी हैं जो हम सभी लोगों को फॉलो करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो देयर आर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें दी गई हैं। फर्स्ट है फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें अपने भारत के संविधान को फॉलो करना चाहिए, उसकी बातों को मानना चाहिए। रेस्पेक्ट अवर नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग। हमें अपने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। हमें रेस्पेक्ट हेरिटेज कल्चर। हमें अपनी विरासत और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी की केयर करनी चाहिए। हमें हिंसा को भड़काना नहीं चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। हमें हमारे देश के अंदर यूनिटी बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। हमें हमारे सरकार की सहायता करनी चाहिए और हमें सामंजस्य के अंदर रहना चाहिए। हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ट्राई टू इम्प्रूव अवर नेचुरल एनवायरनमेंट। और हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अचीव एक्सीलेंस इन वट एवर वी डू। और हम जो करने जा रहे हैं उसके अंदर हमें अच्छे से अच्छा प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हमारे कर्तव्य हैं, ये हमारी ड्यूटीज़ हैं जो हम सभी को फॉलो करनी चाहिए। जिस प्रकार से संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं उसी प्रकार से हमारे कर्तव्य भी बनते हैं कि हमें अपने इन सारे कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक फॉलो करना चाहिए। हमें इनका सम्मान करना चाहिए, हमें इनका पालन करना चाहिए। तो ये थे हम सिटीजन्स के लिए। अब आगे आता है बेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं कि जो कानून के लिए, गवर्नमेंट के लिए जो कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ लेड डाउन सम गाइडलाइन टू गवर्नमेंट। भारत की सरकार के लिए भी संविधान ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। इन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा गया है। ये हम लोगों के वेलफेयर के लिए, हमारे अच्छाई के लिए होती हैं। तो क्या क्या है ये। फर्स्ट है मेक श्योर दैट एवरीवन कैन अर्न अ लाइवलीहुड। सरकार को ये श्योर कर लेना चाहिए कि कोई भी इंसान भूखा नहीं है, हर इंसान अपनी आजीविका कमा रहा है। एंश्योर दैट रिच आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग द पीपल। सरकार को यह इंश्योर कर लेना चाहिए कि कोई भी अमीर किसी गरीब को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है, उसका हनन नहीं कर रहा है। पे इक्वली फॉर इक्वल वर्क टू मैन वीमेन। अगर मैन और व्यूमेन एक ही एरिया के अंदर मैन और व्यूमेन सेम कार्य कर रहे हैं तो उन्हें उनके सेम कार्य के लिए सेम पे किया जाना चाहिए, सेम सैलरी होनी चाहिए। एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स फ्री एंड कंपलसरी। सरकार को ये देखना चाहिए कि सभी बच्चे जो 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है। प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। इसके अलावा सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, उनकी भी रक्षा होनी चाहिए। एंश्योर दैट पीपल हैव प्रॉपर लिविंग कंडीशंस। और यह भी देखना चाहिए कि जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी जनता है वह सही कंडीशन में रह रही है या नहीं रह रही है। ये सारी चीज़ें भी सरकार को देखनी चाहिए। ये सरकार के कर्तव्य होते हैं कि सरकार की तरफ से हर प्रकार के सरकार को सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई किसी गरीब का हनन तो नहीं हो रहा है, कोई भूखे पेट तो नहीं सो रहा है, सभी बच्चों को शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये सब कुछ सरकार को देखना चाहिए, तभी हमारा देश उन्नति कर सकता है, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। जो हमारे भारत का संविधान है वह पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे लंबा लिखित रूप में संविधान है। वैसे तो बहुत सारे देशों का संविधान है लिखित रूप में, लेकिन हमारे भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा है। पूरे संसार के अंदर भारत का संविधान सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा संविधान है जो रिटन वे में है, जो लिखित रूप में है। तो बेटा ये आपका चैप्टर था। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट है, अगर कोई पॉइंट में कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। तो ओके बेटा, थैंक यू।